इतनी प्यारी लग रही है ना सोते हुए, इतनी रिलैक्स लग रही है। एक मिनट, कितनी रिलैक्स्ड होकर सो रही है। इससे तो टेंशन के मारे नींद तक नहीं आनी चाहिए। इसने मुझसे आई लव यू कहा है अभी तक। वाह, मैडम आराम से सो रही है। अभी बताता हूं इसे। कौन है? I'm so sorry। कहीं मैंने गलती से तुम्हें जगा तो नहीं दिया? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि खाना तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे। नहीं, इट्स ओके खाना, इट्स ओके। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से सो। तुम्हें मेरी क्या परवाह, सो जाओ, आराम से सो जाओ खाना। देखिए रात बहुत हो चुकी है, आज का झगड़ा यही तक, ठीक है? बाकी बातें कल करते हैं, सो जाइए ना। तुम्हें क्या लगता है ये कोई हम गेम खेल रहे हैं कि आज इतना खेल लिया बाकी कल खेलेंगे? खनक, जब तक तुम वो 3 शब्द नहीं कहती, खनक तुम इस कमरे में नहीं सो सकती। ओके? नहीं सो सकती तुम इस कमरे में। सो सकती हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। और वैसे भी मैं कहाँ सोऊंगी? बाहर वो सोफे पे अक्षय भैया सोया है और गेस्ट रूम में आधा। अब बच्चे मम्मी जी और भाभी, और उन दोनों में से कोई भी मुझे अपने साथ सोने नहीं देगा। तो मैं कहाँ सोऊंगी? बाहर जाके बगीचे में सो क्या? बाहर जाकर बगीचे में सो क्या? बगीचे में? खाना, तुम्हें जहां अच्छा लगे ना तुम वहां जाके सो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये जगह भी उतनी बुरी नहीं है। मैं काम करती हूँ, ये जगह मुझे पसंद है, मैं सो जाती हूँ, ठीक है? खाना, इनाफ। देखो मैं अक्षय भैया नहीं हुआ, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती? आपको क्या लगता है इज्जतदार घराने की लड़कियां जाके हर किसी से यही कहती है कि मैं तो तुमसे? ओह हेलो, मैंने तुमसे नहीं कहा कि हर किसी से जाके वो 3 शब्द बोलो। और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम वो 3 शब्द किसी और से नहीं कहो। ओके? एक मिनट। तुम क्या कह रही थी कि इज्जतदार घराने की लड़कियां लड़कों से क्या नहीं कहती? नहीं, क्या नहीं कहती, बताओ। वो जो आप समझ रहे हैं, वैसे भी हमारे यहाँ ऐसा सब नहीं होता। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ की थोड़ी ना हूँ। नहीं हो ना यहाँ की, तो फिर यहाँ इस कमरे में क्या कर रही हो? जाओ, चली जाओ ना। आप अपनी पत्नी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? शर्म नहीं आती आपको? क्या करेगी एक अबला नारी जब उसका बुढ़थल पति उसे अपने कमरे से बाहर निकाल रहा हो, खासकर तब जब उस अबला नारी का पूरा ससुराल उसके खिलाफ हो। एक मिनट आप रुकिए। हाँ बोलिए। मेरे सामने ड्रामा करना बंद करो। ओके? मैं कह रहा हूँ खाना, मैं चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, अब चले जाइए, मैं सो जाती हूँ। अब जाने से पहले बत्ती बंद कीजिएगा। खनक, तुम बहुत बड़ी चीटर हो यार। मैं ना सबको बता दूंगा कि तुम एक नंबर की चीटर हो। क्या हो? चीटी? मतलब? मैं क्यों बताऊं? अब जब खुशबू भाभी तुम पे हंसेंगी ना, तो मैं भी उनके साथ जोर जोर के हंसूंगा। हाँ ठीक है, अब आप जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दीजिए, ठीक है? और बस जाते समय बत्ती बंद कीजिएगा। गुड नाइट। मैं चला जाऊंगा। हाँ लेकिन वो बत्ती नहीं ऑफ करूंगा।
पता नहीं खनक अपने आप को समझती क्या है। इस बार तो उसने हद कर दिया है। तंग आ गया उस समय, लेकिन इस बार उसे सबक सिखा के रहूंगा। उसे सबक सिखा के रहूंगा। अबे मेरी आवाज एको हो रही है या मेरे कान बज रहे? दूर, ये खनक ने तो मेरा दिमाग कर दिया। लगता है कि उसकी वजह से ना मैं पागल हो सकता है कि उसकी वजह से ना मैं पागल हो सकता है उसकी वजह से ना मैं पागल हो सकता हूं। भैया मेरे साथ क्या हो रहा है? आवाज किसकी? अब तुम्हें भी पता चल जाएगा खुशबू कि अपने पति को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। अक्षय भैया, तुम्हें क्या लगता है खुशबू, तुम्हारे जो मन में आएगा तुम करोगी और मैं सोते सोते बर्दाश्त करूंगा? लो, अब मैं उठ गया हूं। मेरे अंदर का जानवर जाग गया है खुशबू। हटो यार, सोफे में क्या कर रहे हो? तो और क्या करूं, गेस्ट रूम में डैड सो रहे हैं। मेरे बेड पे इतने खटमल है कि सोए नहीं जा रहा है। मुझे तो लगता है उस खुशबू नहीं छोड़े होंगे ताकि वो मेरा खून चूस ले। उसके लिए भाभी काफी नहीं है? वेरी फनी। तू यहां क्या कर रहा है? women, women, women भैया, हम तीनों मर्द ना इस घर की बीवियों से परेशान हो गए हैं। समझ आता भगवान ने औरतें बनाई क्यों? रियली? तू भी परेशान है? हाँ, लेकिन खनक तो इतनी अच्छी है यार, वो कभी तेरे साथ झगड़ा नहीं करती है। ट्रस्ट मी छोटे, हम तीनों की बीवियों में से खनक इज द बेस्ट। वो तो है भैया, खनक है तो बहुत अच्छी, पर मैं अपना रूम एक्चुअली इसलिए छोड़ के आया क्योंकि भैया फिगर, मेरी कहानी छोड़ो भैया, आप अपनी दुख भरी कहानी सुनो। क्या बताऊं तुझे और कहां से बताऊं? ओए, तूने ही मुझे आइडिया दिया था ना? मैंने क्या कहा? मर्द बन, बी अ मैन। जाके बोल दे उसे तेरे दिल की बात। देख लिया मर्द बनने का नतीजा। अपने कंफर्टेबल बेड को छोड़कर यहाँ इस सोफे पे पड़ा हूं। तो मैंने मर्द बनने के लिए कहा था, चिल्लाने के लिए मैंने नहीं कहा था। अपना गड्ढा आपने खुद खोदा, खुद पढ़ते अपने लेटर्स। मेरी क्या गलती है? स्टिल कांट बिलीव इट कि खुशबू मेरे साथ ऐसा कर सकती है। आई हेट हर, आई हेट खुशबू। गॉड, आई जस्ट हेट अक्षय। मॉम, देखिए ना, अगर अक्षय मेरा रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो मुझे बुरा लगेगा ना। आप जानती हैं, उसने अभी तक मेरे लेटर भी नहीं पढ़े। लेटर होता तो पढ़ भी लेता, लेकिन वो तो खुशबू की बोरिंग बायोग्राफी है। और कोई नॉर्मल इंसान 20 पेजेस का लेटर एक रात में पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता है। और पढ़ता भी क्यों? उसमें सारी गलत बातें लिखी है मेरे बारे में, और ऊपर से कहती है मेरे लिए सरप्राइज लाना। सरप्राइज माय फुट। उसमें इतनी सी भी सेंस नहीं है। मुझे लगा कि मेरे लिए हलवा बना के मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है, लेकिन नहीं, सारा मूड खराब कर दिया। मॉम, मुझे अक्षय पे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसमें इतना गुस्सा करने वाली बात ही नहीं है यार। मैं कोई हलवाई थोड़ी ना हूं जो हर रोज उसे हलवा बनाकर खिलाता था और आज भूल गया। और एटीट्यूड तो ऐसे दिखाती है जैसे कि वो हलवा खाकर ही जिंदा हो। अरे वो इतनी हेल्थ कॉन्शियस है, हलवा तो दूर की बात है, वो एक दाना चीनी भी नहीं खाती है। लायर। जस्ट रिलैक्स। कम ऑन खुशबू। वैसे ब्रो, आपकी शादी को देरी कितनी हुई है? पूरे 20 महीने 24 दिन 22 घंटे और 40 मिनट हुए हैं। और ये 20 महीने कैसे बीते हैं वो मैं ही जानता हूँ। बेबी 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 कह के मुंह दुख गया है मेरा। भैया, आपको लगता नहीं अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है? शान, तू मेरा दुख नहीं समझता है मेरे भाई। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मुझ पर क्या बीती है। तू आज तक कभी खुशबू के साथ शॉपिंग के लिए गया है? नहीं गया है ना? मैं गया हूं, हमेशा जाता हूं, और उसके शॉपिंग बैग्स उठा उठा के
मेरे कंधे और मेरी कमर टूट जाती है। बिलीव मी, अगर मुझे ऑप्शन मिले ना तो मैं सिर्फ तेरे और डैड का ही काम नहीं, लेकिन ऑफिस में पूरे स्टाफ का काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन खुशबू के साथ शॉपिंग, भगवान किसी दुश्मन को ऐसी सजा ना दे। मेरी लाइफ में अब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहा है मेरे भाई, कुछ भी नहीं। पता है, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी लाइफ से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये टेलीविजन है। एटलीस्ट हर रोज इनकी लाइफ में कुछ नया एक्साइटिंग तो होता है ना। बिलीव मी छोटे, तू बहुत लकी है कि तुझे खनक जैसी अंडरस्टैंडिंग पत्नी मिली। बिलीव मी ब्रो, हमेशा दूसरों की गाड़ी और दूसरों की बीवी ना ज्यादा अच्छी लगती है। दूसरों के यहाँ हरियाली और अपनी वाली काली लगती है। खनक कैसी ना भैया, ये मैं ही जानता। एक नंबर की अकड़ू है भैया। चुप कर छोटे, कुछ भी बोलता है। तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है अब? है ना प्रॉब्लम भैया, 3 शब्द की। कब से कह रहा हूं 3 शब्द कह दो, लेकिन नहीं, कहना ही नहीं चाहती। भैया आप जानते ये 3 शब्द ना इस जिंदगी में एक नई प्रॉब्लम बन गए हैं। क्या वो 3 शब्द कहना इतना डिफिकल्ट है क्या? शांतनु इतने अकड़ू क्यों है? अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह, कि मुझे वो 3 शब्द कहने में शर्म आ रही है, पर फिर भी जिद करके मुझे कहने पे मजबूर कर रहे हैं। पता नहीं है अक्षय को क्या हो गया, सिर्फ एक आई एम सॉरी तो कहना है। आपने कुछ कहा? कहना अक्षय को है, वो 3 शब्द, लेकिन उसमें भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं। आई एम सॉरी, वो 3 शब्द? हाँ भैया, वो 3 शब्द। लेकिन अक्षय भा तो हमेशा आपसे वो 3 शब्द कहते रहते हैं, आप फिर भी सुनना चाहती है? सुनना चाहती है तो मैं क्या करूं? हर बात में खुशबू मुझे ब्लेम करती है और अब चाहती है कि मैं उससे वो 3 शब्द कहूं। 20 महीनों में पहली बार मैंने अक्षय से कुछ एक्सपेक्ट किया था। अगर वो 3 शब्द मुझे कह देते तो मुझे कितना अच्छा लगता। शांतनु की भी यही जिद है। अरे अक्षय बहुत जिद्दी है, पता नहीं आजकल इतने रूड हो गए। वैसे मैं ये सब प्रॉब्लम्स तुमसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ? और ये प्रॉब्लम सॉल्व होने से रही, दिन ब दिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही है। लेकिन तेरी क्या प्रॉब्लम है? और खनक को तो वो 3 शब्द बोल देने चाहिए, सिंपल। खनक बहुत सिंपल है, दोनों की पत्नियों में बहुत डिफरेंस है भैया। खनक के लिए ये सब कहना इतना आसान नहीं है। मेरे लिए कहना बहुत कठिन है, मैं कैसे समझाऊं शांतनु को? भाभी प्लीज, आप मेरी मदद करेंगे? हेलो मिस ओवर फ्रेंडली, मैं तुमसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? और यहाँ मेरे खुद इतने प्रॉब्लम्स हैं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, वो भी उस शांतनु को समझाने में? नो वे। शांतनु है तो अक्षय का छोटा भाई, लेकिन इन सब चीजों में ना अक्षय से 2 कदम आगे है। नहीं 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 नहीं, शांतनु ऐसे नहीं है। वो जो 3 शब्द सुनना चाहता है वो खुद मुझसे कह चुके हैं, तो उनका भी पूरा हक बनता है कि वो 3 शब्द मैं उनसे कह दूं। मैं क्यों कहूं उससे? मैं क्या उसका गुलाम हूं? वो तो हो भैया। क्या छोटे, तू भी ऐसा सोचता है मेरे बारे में? भैया सॉरी, पर आपको और भाभी को देख के ना ऐसा ही लगता है भैया। व्हाट रबिश, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं और मैं ये सबको प्रूव कर दूंगा। और क्या, कैसे प्रूव करेंगे आप? वो देखिए भैया, आपकी प्रॉब्लम है आपकी इमेज। आपकी इमेज को ना थोड़ा पावरफुल करना पड़ेगा, ताकि भाभी के लिए आप एक गुलाम नहीं, भगवान बन जाए। यार ठीक कहा तूने। इसका मतलब है मुझे एक इमेज मेकओवर की जरूरत है, पर कैसे? क्या करूं मैं भैया
भैया कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे भाभी इनसिक्योर फील करें। देखिए आप जानते ही हैं कि इन मामलों में मैं आपसे ज्यादा तेज हूं, है ना? अरे मैं जानता हूँ छोटे, लेकिन तू जो मुझे सीखने के लिए कह रहा है उसमें खुशबू ने PhD कर ली है। ऐसे कंट्रोल में रखती है मुझे जैसे कोई हिप्नोटिस्ट अपने पेशेंट को रखता हो। अरे भैया आप भाभी को इतनी इंपॉर्टेंस देते क्यों हैं? ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके। इंपॉर्टेंस दो ही मत भैया, फिर देखो मजा। छोटे चुप कर, फिर एक और बेकार आइडिया दे दिया ना। अरे इंपॉर्टेंस नहीं देने की वजह से तो ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो अच्छा है ना, मैं तो कहता हूँ जितनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना उतनी ज्यादा इनसिक्योर फील करें। सोच लो भैया। शान, कट इट। मुझे जो करना है मैं करूंगा। और तेरे ये फालतू के आइडियाज ना तो अपने पास रख, वरना आज मैं यहाँ काउच पे सो रहा हूँ, कल मुझे हरीलाल के कमरे में सोना पड़ेगा। यार मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे हर हाल में मनाना चाहता हूँ। ठीक है, मत मानो मेरी बात, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस सोचो भैया, सोचो। रहने दो छोटे, उसकी नफरत तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, हाइपोथेटिकली सोचो कि जो तरकीब मैं आपको दे रहा हूं वो नहीं काम आती, वो आएगी और खुशबू भाभी नहीं इनसिक्योर फील करती। जो इनसिक्योर फील करेंगे, अगर बाय चांस प्लान काम नहीं करता तो ज्यादा से ज्यादा आपका क्या नुकसान होगा भैया? कहीं खाना चली तो नहीं गई? पिछले इस बोतल का कोई भरोसा नहीं। क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं। ठीक है, मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम पूछने वाली कौन होती हो यार? ये कमरा मेरा भी है। मैं जानती हूँ आपका कमरा, और मैं कौन हूँ? तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपकी पत्नी, और मैं इसीलिए इस कमरे में हूँ। और इस बात पर हमारी बहस हो चुकी है और मैं इस बहस में जीत गई हूँ, तो मुझे प्लीज सोने दीजिए। हाँ हाँ, अरे जाओ, लेकिन मैं भी सोना चाहता हूँ। ये कमरा मेरा भी है। हाँ बिल्कुल, आप भी सो सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं सोना, नींद नहीं आ रही, सडनली मूड चेंज हो गया। शांतनु, आप रात के 11 बजे सोना नहीं चाहते तो क्या करना चाहते हैं? हर बात तुम्हें बताना जरूरी है। मैं तुमसे कोई बात नहीं कहना चाहता। ओके ठीक है, मत कीजिए बात, मैं सो रही हूँ। नहीं, तुम नहीं सो सकती। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी। ओके? एक्सरसाइज रात के 11 बजे? या एक्सरसाइज इतनी रात को? शांतनु पागल तो नहीं हो गया? उनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया?